फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु शर्मा। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आप सबको पता ही होगा कि आज एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है शेर दिल द पीलीभीत सागा। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना है तो इसमें आपकी गलती भी नहीं है। मूवी अच्छी होगी नो डाउट, क्योंकि इसके एक्टर अच्छे हैं। पंकज त्रिपाठी ने इस पे काम किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी फिल्म है तो अच्छी ही होगी। बट हमारा कंसर्न ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है कि ये जो मूवी है ये बेस्ड है किसके ऊपर? पीलीभीत टाइगर रिजर्व के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसमें नाम में ही आप देखिए लिखा हुआ है ना कि शेरदिल द पीलीभीत सागा। तो आज ये मूवी रिलीज हो रही है और हमारे इंडिया में नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल फिनोमिना में बहुत ज़्यादा फिल्में बनती हैं नहीं। ठीक है, जिम कॉर्बेट के ऊपर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिम कॉर्बेट में एक मूवी बनी थी काल नाम की, आज से कई साल पहले, जिसमें अजय देवगन और विवेक ओबेरॉय थे। लेकिन ऐसी फिल्में बहुत ज़्यादा जो कि नेचर को लेकर या वाइल्ड लाइफ को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर कंसर्न हो, बनाई नहीं जाती हैं अपने यहाँ बहुत ज़्यादा। फॉरेन में ऐसी बनती हैं, हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती हैं। तो एक फिल्म रिलीज हो रही है शेरदिल, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के ऊपर है, तो एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि मूवी हम जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन हम चलते चलते साथ ही साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, पीलीभीत जो है वो एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो पीलीभीत बहुत ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मॉडर्न टाइप का है, थोड़ा सा कस्बाई आप कह सकते हैं उसको। और उसकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, जैसे कि राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कानपुर की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा है। तो पीलीभीत एक छोटा सा शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और उसका लगभग लगभग 23 से 24% एरिया है ना, वो फॉरेस्ट कवर में आता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, एक अच्छी बात है वहाँ के इन्वायरमेंट को लेकर, वहाँ के नेचर को लेकर। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया ओवरव्यू। अभी हम बात करते हैं जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जैसा कि जिसके बारे में हम बात करें, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? पीलीभीत में है। अब देखो पीलीभीत के साथ दिक्कत पता क्या है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपने टाइगर रिजर्व्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बट बहुत सारे लोगों को पीलीभीत नाम का कोई शहर है ये भी नहीं पता है। ठीक है, मेरे आसपास के लोगों को भी नहीं पता है कि पीलीभीत नाम का कोई शहर है। तो पीलीभीत भी इससे फेमस हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि एक टाइगर रिजर्व पीलीभीत में भी है। ठीक है, जिससे वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां की इनकम बढ़ेगी, तो ये फायदा तो हो ही जाएगा। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया या बनाया गया कब? 2014 में। आप इसे ऐसे याद करेंगे कि जब एनडीए की सरकार आई रिसेंटली 2014 में, कांग्रेस के जाने के बाद, कब आई थी मोदी सरकार? 2014 में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कब बना था? 2014 में। ठीक है, ये आप कनेक्शन अगर बना के रखोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्लियर? ये एक तराई का इलाका है। तराई का इलाका है तो उत्तराखंड से आने वाली नदियां इसके आसपास से या फिर शहर के बीच से गुजरती हैं। इसमें एक शारदा नदी भी है। तो ये एक तराई का इलाका पड़ता है, अपर गैंगेटिक प्लेन इसको हम कहते हैं, और इंडिया नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर बनता है। अगर आपने नाम सुना हो पूर्णागिरी, एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं पर जब आप चढ़ाई करके जाते हो ना तो नेपाल बॉर्डर पड़ता है। तो ये जो एरिया है ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। द हैबिटाट इज कैरेक्टराइज्ड बाय साल फॉरेस्ट। यहां पर साल के बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। साल क्या है? साल एक स्पीसी ऑफ ट्री है। ठीक है, तो साल के बहुत ज्यादा फॉरेस्ट यहां पर हैं। बड़ी बड़ी ग्रास है, स्वैम्प है, यानी कि दलदली इलाका भी है यहां पर। लेकिन अब आप कहोगे कि यहाँ पे दलदली इलाका क्यों है? देखो, सबसे पहले तो बहुत सारी नदियां जो पहाड़ों से आती हैं उनकी स्ट्रीम्स इस शहर के अंदर से गुजर रही है। ठीक है, एक तो ये रीजन भी है। दूसरा, नेपाल की तरफ से आ रही हैं ज्यादातर नदियां, तो मॉनसून के समय में उसमें फ्लड भी आती है, और जब फ्लड आती है तो स्वैम्प जो है ना जंगल का, वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो लंबी लंबी घास है, साल के फॉरेस्ट हैं, और स्वैम्पी एरिया भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो समय समय पर बाढ़ आती रहती है, फ्लड आती रहती है उसकी वजह से। क्लियर? द शारदा सागर डैम,
यहाँ पर पड़ता है, एक्सटेंडिंग अप टू अ लेंथ ऑफ 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये जो शारदा सागर डैम है, वहाँ पे शारदा नदी भी है, ठीक है। माइल में बात करें तो 14 माइल, ठीक। ये जो डैम का 22 किलोमीटर का एरिया है, ये बाउंड्री बनाता है किसके साथ? रिजर्व के साथ, या फिर आप कहो रिजर्व की बाउंड्री बनाता है, ठीक है। अभी हम मैप देख लेते हैं। मैप की अगर बात करें तो आप इस मैप में देखो, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, इसमें कुछ भी मार्क नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा डॉट रख के बता देता हूँ। ये जो है ना, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का ये वाला जो एरिया है, ये हमारा पड़ता है टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसको हम पीटीआर कहेंगे शॉर्ट में, ठीक है। बार बार बहुत लंबा नाम लेना पड़ता है। तो ये जो रेड मैंने मार्क किया है ना, ये हमारा एरिया है किसका? पीटीआर का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का। लेकिन आप देखो, ये सिर्फ इतना सा एरिया नहीं है। अभी आप आगे वीडियो में सुनोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड से भी बाउंड्री बनाता है, ठीक, ऐसे। और इधर आप देखो, ये नेपाल है, तो ये टाइगर रिजर्व नेपाल की तरफ भी एक्सटेंड या एक्सपेंशन इसका है। तो इस तरह से ये फैला हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि नेपाल से भी बॉर्डर बना रहा है, या नेपाल में भी फैला हुआ है, और उत्तराखंड में भी फैला हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर पीटीआर की, तो वो आपको कहाँ दिखेगा? वो आपको दिखेगा कुछ इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे है हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैंने उत्तराखंड की बात क्यों की, यहाँ पे मैंने नेपाल की बात क्यों की, वो आपको आगे पता चलेगा। पढ़े आगे वीडियो में, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये 2014 में टाइगर रिजर्व बना है। उससे पहले तो ये टाइगर रिजर्व नहीं था, ये ऐसे ही एक खाली जंगल था। और जंगल क्योंकि खाली है, रिजर्व नहीं है, किसी भी तरह का कानून नहीं है, कोई फॉरेस्ट एक्ट उस पर लागू नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होता था? लकड़ियां काटी जाती थी, पेड़ों को काटा जाता था फॉर द पर्पस ऑफ टिम्बर, ठीक है। वहां पर टिम्बर यील्डिंग होती थी, ठीक है। कब तक होती रही? 2014 तक होती रही, जब तक कि उसको टाइगर रिजर्व घोषित नहीं कर दिया गया। और ये क्या है? भारत का 46वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 46वां टाइगर रिजर्व, यानी कि 46वां टाइगर रिजर्व है, और जून 2014 में बनाया गया है, ठीक है। तो आप समझिए कि जून का महीना चल रहा है, इसी साल सालगिरह भी है, इसी महीने सालगिरह भी है इसकी, ठीक है, एनिवर्सरी भी है। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द रिजर्व इज द रिवर शारदा। जैसा अभी मैंने आपको बताया ना अभी, कि शारदा डैम बना हुआ है, शारदा सागर डैम। तो ये जो पार्क है, या जो नेशनल पार्क है, उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है, वो कौन बना रही है? रिवर शारदा बना रही है, ठीक है। विच डिफाइंस द इंडो नेपाल बॉर्डर, और उसी से नेपाल और इंडिया का बॉर्डर भी डिवाइड हो जाता है। क्लियर? वाइल द साउथ वेस्ट बाउंड्री इज मार्क्ड बाई द रिवर शारदा एंड द रिवर घाघरा। अगर हम बात करें साउथ वेस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में तो रिवर शारदा है, लेकिन साउथ वेस्ट में भी रिवर शारदा है, और उसके साथ साथ घाघरा नदी भी है। घाघरा नदी का अगर आप नाम सुनो तो ये भी आपकी वहीं नेपाल की तरफ से ही आती है। और अगर हम इंडिया यूपी की बात करें तो गोंडा जो जिला है ना, गोंडा जिला में इसकी वजह से हर साल फ्लड आती है। मे बी आप आने वाले कुछ दिनों में सुनोगे जब मानसून आ जाएगा कि फिर से घाघरा में फ्लड आई है। तो घाघरा और शारदा साउथ वेस्ट बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। द रिजर्व हैज अ कोर जोन ऑफ एरिया। कितना एरिया है? कोर एरिया, जो डेंस आप कह सकते हो, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, 602.79 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया है ना। और बफर जोन की बात करें, मतलब जो कनेक्टेड एरिया है, ट्रांजिशन जोन है, जहां पर डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कम होती जाती है, बफर जोन, वो कितना है? 127.45 किलोमीटर स्क्वायर। आप याद करने के लिए सिर्फ 127 या 128 भी मान सकते हो। तो फिर से एक बार देखते हैं, कोर एरिया कितना है? 602 किलोमीटर, या 603 मान लो आप, स्क्वायर किलोमीटर। और बफर जोन कितना है? 127 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एलिवेशन रेंज की बात करें तो कितना ऊंचाई कितनी है इसकी? तो इसकी ऊंचाई है 168 से 175 मीटर के आसपास, ठीक है, समुद्र तल से। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फ्लोरा की। उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आ रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधों की बात करेंगे हम, नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। कौन कौन सा यहाँ पर फ्लोरा है?
द फॉरेस्ट वेजिटेशन इन पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी कि पीटीआर इज ऑफ द नॉर्थ इंडियन मोस्ट डेसिडुअस टाइप। अगर आपने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े हैं तो आपने ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ा होगा और उसमें भी ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस पढ़ा होगा। तो क्योंकि तराई का इलाका है, अच्छी खासी बारिश भी होती है, अच्छी खासी नदियां भी आ रही हैं और उनमें फ्लड भी समय समय पर आती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। और किस पेड़ की अधिकता है, साल फॉरेस्ट है। यहाँ पर साल के पेड़ों की बहुत अधिकता है, ठीक है। और ये तराई का इलाका है, समझ में आ गया आपको। द तराई फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड कॉन्स्टिट्यूट हैबिटाट ऑफ ओवर 127 एनिमल। ये जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है या जो घास का मैदान पड़ता है उस पूरे नेशनल पार्क के एरिया में, वो घर है किसका, 127 एनिमल्स का घर है। उसके अलावा 556 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी वहां पर हैं। 2100 प्रकार के आपको फूलों के पौधे वहां पर दिखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज वहां पर है वो क्या है, साल, ठीक है। साल वुडलैंड इज वेरी डेंस, ठीक है। और ये रीजनरेशन भी इसका अच्छा खासा होता रहता है क्योंकि नेचुरल फेनोमेना काम कर रहा है, पानी भी सही मात्रा में वहां पर अच्छी खासी मात्रा में है, ठीक है। तो क्योंकि पानी अच्छी खासी मात्रा में है तो बार बार ये जो पेड़ हैं ये रीजनरेट होते रहते हैं, नए नए पेड़ भी उगते रहते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ साल जो है वो बढ़ती जा रही है। कितना है, जितना भी रिजर्व एरिया है ना फॉरेस्ट का, उसका 76% तो सिर्फ और सिर्फ साल है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो फॉरेस्ट पैचेस, अच्छा साल को छोड़ दें तो ग्रासलैंड के पैचेस भी हैं, ठीक। कौन कौन सी घास है वो आप देखो, यहां पर नाम लिखे हुए हैं, आप ये नाम पढ़ लेना, जैसे कि सच्चारुम, ये कुछ अजीब सा नाम है, आप पढ़ के बताइएगा। इम्पेरेटा, थेमेडा, इस तरह के साइंटिफिक नाम है। ये इतने टाइप की ग्रासेस यहाँ पर हैं। और ये ग्रास जो है वो कैसे उगती है, अगेन जैसे स्वैम्प बनता है ना फ्लड से, वैसे ही सीजनल फ्लड का वाटर जब आता है उसकी वजह से ये जो ग्रासलैंड है ये डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप की ग्रास यहाँ पर है, लेकिन सबसे ज्यादा 76% क्या है, साल, ठीक है। समझ गए आप। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई किस पेड़ की अधिकता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, तो आप बताओगे साल की, ठीक है। फाउना की बात करें यानी कि कौन कौन से जानवर यहां पर हैं, देखो द हैबिटाट हैज रिच फाउनल डाइवर्सिटी, क्योंकि वो एक नेशनल पार्क है, नेचुरल फिनोमेना वहां पर काम कर रहा है, किसी भी तरह का मानव या फिर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो जगह में रिच बायोडाइवर्सिटी वहां पर देखने के लिए मिलती है। पूरे इंडिया में 7 प्रकार के हिरण पाए जाते हैं, ठीक है। 7 तरह के हिरण की स्पीसीज मिलती हैं, उसमें से 5 कहां पर हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है। तो सोचो पूरे इंडिया में 7 तरह की हैं, उसमें से 5 तरह की तो सिर्फ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है, ठीक है। इनके अलावा देयर आर सम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं जो विलुप्त होने वाली हैं, जैसे क्या, बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। 13 स्पीसीज हैं मैमल्स की जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, 9 स्पीसीज हैं चिड़ियों की यानी बर्ड्स की, और 11 स्पीसीज हैं रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस की, ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में है और लिस्टेड है, किसमें लिस्टेड है, शेड्यूल 1 में। किसका शेड्यूल 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। समझ में आ रहा है आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके शेड्यूल 1 में ये सारी की सारी स्पीसीज लिस्टेड हैं और इंडेंजर्ड हैं, जो कहां मिलती हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मिलती हैं। चलो ये तो इंडेंजर्ड की बात हो गई। द मेजर फाउनल स्पीसीज आर बंगाल टाइगर, कौन सी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है तो जाहिर सी बात है टाइगर यहां पर मेन है, जो मेन है वो क्या है, बंगाल टाइगर। उसके अलावा लेपर्ड, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, बार्किंग डियर, ब्लैक बक, सांभर, स्लॉथ बियर, फॉक्स, शॉर्ट नोज्ड फ्रूट बैट, इंडियन कॉमन येलो बैट, पेंटेड बैट, इतनी सारी चीजें हैं, आप नाम पढ़ते जाओगे और नाम खत्म ही नहीं हो रहे हैं, है ना। रेसस, मकाक, कॉमन लंगूर, ठीक है, पॉर्क्यूपाइन, स्मॉल इंडियन सिवेट, जैकॉल, इंडियन फॉक्स, हाइना, रेटल, कितनी चीजें आप पढ़ोगे, इतनी सारी स्पीसीज यहां पर हैं जो कि अधिकता में पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन मेन क्या है हमारा, बंगाल टाइगर मेन है। समझ में आ गया आपको। एज मैनी एज 450 वर्ड्स, 450 तरह की चिड़िया भी यहां पर देखी गई हैं,
ठीक है, जो कि यहाँ पर रहती हैं, निवास करती हैं, यहीं पर रहती हैं, कहीं से माइग्रेट होके नहीं आती हैं। क्लियर। द कॉमन रेजिडेंट बर्ड इंक्लूड, कौन कौन सी बर्ड्स हैं? डार्टर, लेसर विस्लिंग डक, कॉम डक, ग्रे पैट्रिक, ब्लैक पैट्रिक स्वैम्प, स्वैम्प पैट्रिक, पी फॉल, रेड जंगल फॉल, कॉर्मोरेंट, एग्रेट्स, हिरॉन्स। 3 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल, 3 स्पीसीज हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक चिड़िया होती है, और हॉर्नबिल एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है हमारा नागालैंड, हमारे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप उसके बारे में भी पढ़ो, मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी कभी वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि क्या है उसमें। ठीक है, तो 3 इतनी सारी आपने अभी वर्ड्स देखी, ये स्पीसीज वहां पर रहती हैं। हॉर्नबिल की 3 स्पीसीज रहती हैं, ईगल की 6 स्पीसीज रहती हैं, सारस, क्रेन, और उसके अलावा और कई सारी बर्ड्स हैं। सबके नाम तो यहाँ दिए नहीं जा सकते क्योंकि 450 टाइप की बर्ड्स हैं। ठीक है, रेप्टाइल की बात करें तो यहाँ पर लिजर्ड्स, सेवरल स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, मगर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें जैसे शारदा और घाघरा, उसके अंदर मछलियां मिलती हैं लगभग 79, यानी 79 स्पीसीज ऑफ फिशेस वहां पर देखने के लिए मिलती हैं। आप सोचो कि इस एक फाउना के पैराग्राफ में हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। यानी कि जो हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी का मालिक है, और हमें इसको क्या करना है? प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ जिस एरिया में ये है उसके साथ क्या करना है? उसको हमें डेवलप करना है एज अ इको टूरिस्ट प्लेस, या इको टूरिज्म के अंदर उसको लेकर आना है। उससे क्या होगा? वहां के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और सरकार को भी पैसा मिलेगा, और उससे वो और ज्यादा अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएगी, मेंटेन कर पाएगी किसको? हमारे इस टाइगर रिजर्व को। ठीक है, आगे बढ़े, कॉरिडोर्स की बात करते हैं। अभी मैंने आपको मैप में नेपाल के बारे में बात बताई थी, उत्तराखंड के बारे में बताई थी। देखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व क्या होते हैं या नेशनल पार्क क्या होते हैं? जहां पर किसी भी तरह का ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है, सब कुछ नेचुरल है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए तो है, लेकिन आपको क्या लगता है टाइगर क्या वहीं पीलीभीत में ही रहता है कि नहीं मेरा वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड पीलीभीत का है तो मैं पीलीभीत में ही रहूंगा? नहीं, एक बहुत बड़ा एरिया है जंगल का, टाइगर्स घूमते रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे, आप कभी जाओ घूमने के लिए, ऐसा हो सकता है कि आपको टाइगर रिजर्व में टाइगर दिखे ही नहीं, आप स्पॉट ही नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा 600-700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, टाइगर कहीं भी हो सकता है। और आप जिप्सी लेके जाते हो 8-10 किलोमीटर, अब क्या आपके लिए टाइगर वहां पे इंतजार थोड़ी कर रहा है? तो जो टाइगर है वो क्या करते हैं? वो घूमते रहते हैं। ठीक है, कभी पानी पीने के लिए, कभी इधर उधर मन कर गया कि चलो आज पिकनिक पे चलते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो वो घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते वो इंटरकनेक्ट करते हैं अलग अलग एरिया के जंगल से, जिसमें उत्तराखंड का जंगल भी आता है, जिसमें नेपाल का जंगल भी आता है। ठीक है, तो कॉरिडोर बना दिए गए हैं जो कि लिंक करते हैं हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, और टाइगर इन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। और मॉनिटरिंग करने में भी आसानी होती है इन कॉरिडोर की वजह से। मान लीजिए जीपीएस या टैग वगैरह लगाया हुआ है तो मॉनिटरिंग करने में आसानी होती है, और उसी से हमारे लिंकेज निकल के आते हैं। कौन कौन से लिंकेज हैं उनके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? सुराही रेंज। ठीक है, ये तराई ईस्ट डिवीजन उत्तराखंड से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जंगल उत्तराखंड तक फैला हुआ है, तो ये उत्तराखंड से कनेक्ट करता है। सुराही रेंज, याद रखिएगा कौन सी रेंज? सुराही रेंज। उसके बाद लग्गा बग्गा, अच्छा नाम है लग्गा बग्गा, ये आपका शुक्ला फैंटा नेशनल पार्क, या शुक्ला फांटा जो भी बोलते हो इसको, प्रोनाउंसिएशन मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन पढ़ने में तो शुक्ला फैंटा ही आ रहा है। तो शुक्ला फैंटा नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है, तो उससे भी इसका लिंकेज है। हमारे जो टाइगर हैं ये उधर भी जा सकते हैं, घूम के वापस आ सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित है, इनको कोई खतरा तो है नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरी तरह से ख्याल रख रही है कि इनको कोई खतरा नहीं है। ठीक, तो एक हो गया सुराही रेंज, तराई ईस्ट डिवीजन उत्तराखंड, एक दूसरा स्टेट आ जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल लिंकेज हमारा किसके साथ है? यानी कि दूसरे देश के साथ जो लिंकेज है वो है हमारा नेपाल के साथ। कौन सा? लग्गा बग्गा, शुक्ला फैंटा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आता है आपका दुधवा नेशनल पार्क का पार्ट है।
ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि हमने ये सीरीज शुरू की हुई है नेशनल पार्क की, तो आने वाले समय में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्टेट वाइज पढ़ेंगे कि एक स्टेट में कितने नेशनल पार्क सेंचुरी वगैरह हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, तो दुधवा के बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर 3 रेंज आपको देखने के लिए मिली है। सुराई रेंज उत्तराखंड से कनेक्ट करती है, लग्गा बग्गा नेपाल से कनेक्ट करती है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे कनेक्ट करती है, दुधवा से कनेक्ट करती है। और हमारे जो टाइगर हैं यहीं आराम से मजे करते हैं, घूमते रहते हैं, शिकार करते हैं, खाते पीते हैं, ऐश है भाई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। और उम्मीद है कि आप इसके बारे में पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, नोट्स वगैरह बनाइए, आपके कंपटीशन में काम ही आएगा। और साथ ही साथ मूवी देखिए। ये जो मूवी है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े बजट की है नहीं, बहुत बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस भी नहीं है, और एक्टर अच्छे हैं, तो ये मूवी देखी जानी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि ये मूवी 100 200 300 करोड़ वाले क्लब में नहीं आने वाली है। एक आर्टिस्टिक मूवी है, एक किसी टॉपिक को कंसर्न करके बनाई गई मूवी है, तो हमें सबको देखना चाहिए, खासकर ज्योग्राफी के बच्चों को तो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि मैं एक सीरीज शुरू करूंगा फिल्म फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को देखना ही चाहिए। खासकर क्या मतलब, हर स्टूडेंट को देखना चाहिए, वो ज्योग्राफी पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, उसके ऊपर भी सीरीज बनाएंगे, तो इस मूवी को भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखो, इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। कमेंट में अपने सजेशन दो, अच्छा लगा है तो थोड़ी सी तारीफ कर दो, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मौज करें, फिल्में देखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।